काफी रोज से गौरी कवि का तो गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा था। कालू मेरे सुंदरपति, बहुत दिनों से मेरा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। तुम जाओ और किसी पक्षी के घर से मेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आओ। ठीक है पत्नी जी, मैं अभी किसी पक्षी के घर से जाकर गाजर का हलवा मांग कर लाता हूँ। मुझे लगता है किसी न किसी के घर से तो मिल ही जाएगा। कालू जी, आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। चलो तो फिर जाओ और जल्दी से मेरे लिए मीठा मीठा स्वादिष्ट गाजर का हलवा किसी से मांग कर लाओ। गौरी के इतना कहते साथ ही कालू तो गाजर का हलवा किसी से मांगने के लिए वहां से उड़ता है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और वो पिंकी चिड़िया से कहता है, अच्छा हुआ पिंकी जो तुम मुझे यहीं पर मिल गई। तुम्हारे घर में गाजर का हलवा क्या बना हुआ है? गौरी का खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे कालू, गौरी का मन हो रहा है तो उसको बोलो गाजर का हलवा खुद बना ले, क्योंकि मैंने तो अपने घर में अभी तक गाजर का हलवा बनाया ही नहीं। पिंकी तो कालू से ऐसे कहती है और उसके बाद कालू कौवा पारो चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। कालू को अपने घर की तरफ आते हुए देखकर पारो उससे कहती है, ये क्या कालू कौवे, आज इतनी सुबह सुबह तुम्हारी आंख कैसे खुल गई? मुझे लगता है कि जरूर किसी काम की वजह से ही तुम आज मेरे घर आए हो। चल कालू चल, जल्दी से चल मानो के घर की तरफ, क्योंकि ये मीठी मीठी गाजर के हलवे की सुगंध तो जरूर मानो के घर से ही आ रही है। हलवे की सौगंध आते साथ ही कालू तो जल्दी से मानो के घर की तरफ जाता है। मानो तो कालू को देखकर समझ आती है कि कालू किस वजह से आया है। लगता है कालू भैया आपको हलवे की सुगंध यहाँ पर खींच लाई है। रुकिए, मैं आपके लिए जल्दी से मीठा मीठा गाजर का हलवा लाती हूँ। हाँ मानो, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझी। मैं गाजर के हलवे की सुगंध सुनकर ही तो यहाँ पर आया हूँ। जल्दी जल्दी मेरे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा लेकर आओ। ठीक है कालू भैया, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए जल्दी से किचन से मीठा मीठा गाजर का हलवा एक कटोरी में डालकर लेकर आती हूँ। कालू कौवे से इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से किचन से गाजर का हलवा लेने के लिए उड़ती है और थोड़ी ही देर में गाजर का हलवा एक कटोरी में डालकर ले आती है। गाजर का हलवा तो कालू कौवे को भी बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो जल्दी से गाजर का हलवा खाने लगता है कि तभी उसे मानो चिड़िया रोकती है और कहती है, कालू भैया गाजर का हलवा अगर सारा ही आपने खा लिया तो गौरी तो आपको छोड़ेगी नहीं। थोड़ा सा गाजर का हलवा उसके लिए भी ले जाएं। कालू तो वहां से उड़ता है और नदी के किनारे जाकर एक बार फिर से कालू कौवा तो गाजर का हलवा खाने लगता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं होता कि कब वो सारा हलवा खा जाता है। ये क्या कालू, ये क्या, तूने तो सारा का सारा गाजर का हलवा खा लिया। अब गौरी को जाकर झूठ ही बोलना होगा, वरना वो तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहते साथ ही कालू तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है। गौरी कवि तो गाजर के हलवे का इंतजार कर रही थी और खुशी में वो तो कालू के करीब जाती है और कहती है, लाओ कालू लाओ, अब जल्दी से मेरा गाजर का हलवा मुझे दे भी दो। गाजर का हलवा खाने के लिए अब तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। गौरी मेरी सुंदर पत्नी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए गाजर का हलवा लेने के लिए तो गया था, लेकिन मुझे तो गाजर का हलवा मिला ही नहीं। ऐसे ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा गाजर का हलवा लेने के लिए अपने घर से उड़ता है। आज तो कालू सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है। अरे वाह दोस्त, अच्छा ही हुआ कि जो तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। चलो अब जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे घर में गाजर का हलवा बना हुआ है क्या? अरे कालू, गाजर का हलवा बनाने में तो इतनी मेहनत लगती है। मेरा तो जब भी मन होता है मैं तो जाकर बाजार से खरीद कर खा लेता हूँ। अपने दोस्त की ये बात सुनकर कालू तो जल्दी से वहां से उड़ता है और एक बार फिर से कालू मानो के घर जाता है। मानो, क्या तुम्हारे घर में गाजर का हलवा पड़ा हुआ है? क्योंकि गौरी को गाजर का हलवा इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उसने बोला थोड़ा गाजर का हलवा और लेकर आओ। कालू भैया, थोड़ा गाजर का हलवा रखा तो है, लेकिन वो मैंने अपनी माँ के लिए रखा है जो कल मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी।
मानो के इतना कहते साथ ही कालू तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है, लेकिन वो मानो के घर के बाहर जाकर मानो के सोने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही मानो चिड़िया सोती है, कालू कौवा तो जल्दी से उसके घर के अंदर जाकर किचन की तरफ उड़ता है और वहां जाकर रखा हुआ गाजर का हलवा खाने लगता है। और एक बार फिर से गाजर का हलवा सारा का सारा ही खा जाता है। ये क्या कालू, ये क्या, तूने एक बार फिर से सारा का सारा गाजर का हलवा खा लिया, अब गौरी को जाकर क्या जवाब देगा। इतना कहते साथ ही कालू एक बार फिर से वहां से उड़ता है और जाकर गौरी से कहता है, गौरी मेरी पत्नी जी, मैंने पूरे जंगल में आपके लिए गाजर का हलवा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो गाजर का हलवा कहीं पर भी नहीं मिला। सच कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारी चोंच पर तो गाजर का हलवा लगा हुआ है। रुको, अभी मैं तुम्हें अपने डंडे का जलवा दिखाती हूँ। गौरी तो जोर जोर से कालू को डंडे के साथ पीटने लगती है और तभी कालू जोर जोर से चिल्लाता है, माफ कर दो गौरी, माफ कर दो। गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट था कि वो सारा का सारा मैं ही खा गया और मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। कालू, खुद तो तुमने गाजर का हलवा खा लिया, लेकिन अगर मुझे अभी गाजर का हलवा नहीं मिला तो मैं तुम्हें एक बार फिर से डंडे से ऐसे ही पीटूंगी। नहीं नहीं गौरी, अब मुझे डंडे के साथ मत पीटना, मैं तुम्हें गाजर का हलवा बनाने का सारा सामान लाकर दे देता हूँ, तुम खुद ही गाजर का हलवा बना लो। ठीक है कालू, तो जाओ फिर सारा का सारा गाजर का हलवा बनाने का सामान लेकर आओ, मैं जल्दी से अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती हूँ। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और आज तो कालू कौवा एक बार फिर से अपने घर से गाजर का हलवा बनाने का सामान लेने के लिए उड़ता है। कालू कौवे ने तो सोच लिया था कि किसके किसके घर से उसे क्या क्या चीज चुरानी है। सबसे पहले वो पिंकी चिड़िया के घर जाकर चीनी चुरा लेता है और चीनी चुराने के बाद मानो चिड़िया के पास जाता है। मानो, आज मैं घर में गाजर का हलवा बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तेल कम पड़ रहा है, अगर तुम मुझे थोड़ा तेल दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। कालू के इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो कालू कौवे को तेल दे देती है और कालू कौवा तो तेल लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाता है। तेल लेने के बाद कालू कौवा किसान की पत्नी के घर जाता है और वहां जाकर किशमिश ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में कालू को किशमिश भी मिल जाती है। कालू कौवा तो जल्दी से वो किशमिश और सारा गाजर का हलवा बनाने का सामान लेकर अपने घर भी पहुंच जाता है और कहता है, ये देखो गौरी, मैं सारा गाजर का हलवा बनाने का सामान ले आया हूँ, अब तुम्हारा जितना भी मन हो गाजर का हलवा बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाओ। कालू जी, मुझे लगता है कि डंडा थोड़ी जोर से ही आपके सर पर लग गया था, इसीलिए आपको मालूम नहीं कि आप गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर तो लाए ही नहीं। अरे हाँ गौरी, गाजर लाना तो मैं भूल ही गया, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं अभी जल्दी से जाकर गाजरें भी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले आता हूँ। कालो कौवा तो गाजरें चुराने के लिए जल्दी से अपने घर से उड़ता है और रास्ते में पीलू चिड़े और अपने दोस्त कीकी को बैठे हुए बातें करते हुए सुन लेता है। पीलू दोस्तों, आजकल तो सबके सब पक्षी उल्लू शेर के खेत से ही मीठी मीठी ताजा गाजरें ले रहे हैं, सोच रहा हूँ मैं भी उनसे थोड़ी गाजरें ले आऊं। हाँ कीकी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही सुना है, उल्लू सेठ की गाजरें तो बहुत ही ज्यादा उम्दा हैं, मीठी भी और बहुत ज्यादा रसीली भी। अरे वाह वाह, गाजरें ढूंढने में भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, उल्लू सेठ के खेत से ही थोड़ी गाजरें चुरा लेता हूँ, थोड़ी गाजरें चुराने से उल्लू सेठ को कौन सा पता चलेगा। कालू कौवा तो ऐसे सोचता है और जल्दी से उल्लू सेठ के यहाँ की गाजरें चुराने के लिए वहां से उड़ जाता है। कालू तो उल्लू सेठ के खेत से बहुत सारी गाजरें चुरा लेता है और उसे गाजरें चुराते हुए कोमल चिड़िया देख लेती है, लेकिन कालू को तो ये मालूम ही नहीं होता और वो गाजरें लेकर जल्दी से गौरी कवि के पास जाता है। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया तो उल्लू सेठ को बता देती है कि कालू कौवा उसके खेत से गाजरें चुरा कर ले गया है और उल्लू सेठ कहता है, अच्छा हुआ कोमल चिड़िया जो तुमने मुझे बता दिया, उस कालू कौवे की हिम्मत तो देखो, मेरे खेत से आकर गाजरें चुरा कर ले गया, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है।
कालू मेरे सुंदर पति, गाजर का हलवा तो तैयार हो गया है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल के पक्षियों को भी बुलाकर लेकर आ जाओ। गौरी कवि के इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जंगल के सब पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर के बाद जंगल के सब पक्षी भी गौरी के घर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब हलवा खा पाते, वहां पर उल्लू सेठ भी आ जाता है और जोर जोर से कालू को अपनी लाठी से पीटने लगता है और फिर पीटने के बाद उससे ऐसे कहता है, अरे वाह कालू, तुमने मेरे गाजरों से मेरे लिए गाजर का हलवा तैयार किया है। जल्दी से गाजर का हलवा ले जाता हूँ और मजे से बैठकर खाऊंगा। इतना कहते साथ ही उल्लू सेठ तो अपनी गाजरों का बना हुआ गाजर का हलवा लेकर वहां से चला जाता है और कालू तो सब पक्षियों और गौरी के सामने शर्मिंदा हो जाता है।